हेलो फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था सिद्धांत सामाजिकरण प्रक्रिया। आज हम पढ़ेंगे पियाजी, कोलबर्ग एंड वाइस्कोव्स्की। इसके सिद्धांत पढ़ेंगे हम तीनों के। तो स्टार्ट करते हैं। आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो। चलते हैं, पढ़ते हैं। पियाजी का सिद्धांत। पियाजी का इसने निर्माण कब किया, उसकी खोज कब की थी? तो पियाजी का विचार है कि ज्ञानात्मक विकास केवल नकल न होकर खोज पर आधारित है। कार्य क्रिया का अर्जन। पियाजी के अनुसार जब तक बालक किशोरावस्था तक नहीं पहुंच जाता तब तक वह भिन्न भिन्न विकास अवस्थाओं में भिन्न भिन्न वर्गों के ऑपरेशंस का अर्जन करता रहता है। मतलब जब तक वो एक सही क्रम में नहीं पहुंच जाता बच्चा, तब तक वो जहाँ जहाँ वो जाएगा, जहाँ जहाँ वो रहेगा, वहाँ से वो ग्रहण करता रहेगा कुछ ना कुछ चीज़ें। विकास अवस्थाओं में भिन्न भिन्न ऑपरेशन करता रहे। दो सिद्धांत आवश्यक इसमें है, वो दो सिद्धांत। एक होता है सात्मीकरण और दूसरा होता है व्यवस्थापन तथा संतुलन। सामान्यीकरण में क्या होता है? बालक में उपस्थित विचार में किसी नए विचार या वस्तु का समावेशन हो जाना। जो बच्चा होता है उसमें जो विचार है उसमें किसी भी नई चीज़ का, किसी चीज़ को अपना लेना या किसी चीज़ को अपने अंदर समा लेना, उसको हम सामान्यीकरण बोलते हैं। दूसरा इसमें पियाजी ने बोला है कि पियाजी का विचार का अर्थ है बालक में प्रत्यक्षात्मक द्वितीयात्मक समन्वय से है। इसके आगे हमारा है बी, सेकंड इसका व्यवस्थापना तथा संतुलन स्थापित करना। नई वस्तु या विचार के साथ समायोजन करना है या अपने विचारों और क्रियाओं को नए विचारों और वस्तुओं में फिट करना है। मतलब जो अपने विचार है वो हम जैसे बोलते हैं ना कि भाई टाइम बदल गया तो उसके अनुसार चीज़ें बदलती है। तो कई बंदे क्या करते हैं कि टाइम के अनुसार उसमें ढल जाते हैं और कई क्या करते हैं, नहीं ढलते हैं। तो इसका यही कि व्यवस्थापन से संतुलन स्थापित करना कि हम जो चीज़ें हैं, जो विचार है, जो क्रिया है, उसमें जो नए विचार होते हैं या नई वस्तुएं होते हैं, उसमें हम अपने आप को जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसके बारे में हमें पता नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे हम उसको चलाना, उसको यूज़ करना सीख जाते हैं। थर्ड है इसका पियाजी का ही थर्ड पॉइंट है क्रमिक विकासात्मक अवस्थाएं। 4 मुख्य अवस्थाएं होती हैं इसमें। एक होती है संवेदी पेशी अवस्था, जिसमें पियाजी ने बोला कि यह एक बौद्धिक कार्य है, इसमें बौद्धिक से कार्य होता है। इसका दूसरा है पूरे सकारात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष तक की होती है। पियाजी का विचार है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। इस अभाव के कारण वह परंपरागत समस्याओं को तभी सीख पाते हैं जब उन्हें कुछ शिक्षण प्रशिक्षण दिए जाते हैं। सी है इसका ठोस सकारात्मक अवस्था, जो 7 से 11 अवस्था की होती है। और चौथा है इसका औपचारिकात्मक सकारात्मक अवस्था, जो 11 से प्रौढ़ अवस्था तक चलती रहती है। थोड़ा कैमरा से। फिर हमारे जो लॉरेंस कोलबर्ग होते हैं मनोवैज्ञानिक, उन्होंने सिद्धांत दिया है। उनका ये सिद्धांत है प्राकृत रूपीगत नैतिकता का स्तर, ये 4 से 10 वर्ष तक होता है। इसको 2 अवस्था होती है। एक होती है दंड एवं अज्ञानात्मकता का अनुमान, दूसरा होता है साधनात्मक सापेक्षवादी अनुमान। बी होता है इसका रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। फर्स्ट हो गया प्राकृतिक, दूसरा हो गया बी हमारा होता है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ये होता है 10 से 13 साल तक के बच्चों में। उत्तम लड़का अच्छी लड़की की अनुगमता, लड़का उत्तम होती है, लड़की में अच्छी गुणवत्ता होती है। इस अवस्था में बच्चों में स्वीकृति पाने तथा अस्वीकृति से दूर रहने का अभिप्रेरण तीव्र होता है। मतलब वो स्वीकृति कर लेते हैं हर चीज़ की, लेकिन अस्वीकृति हाँ करते हैं, किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं। इसके आगे हमारा आता है थर्ड पॉइंट आता है हमारा उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ये 2 अवस्थाएं होती है इसमें भी। एक होती है सामाजिक अनुबंधन अनुगमता और सेकंड होता है सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता। सॉरी, कुछ वर्ड है जो ढंग से नहीं बोले जा रहे। वाइगोत्स्की
के विकास का सिद्धांत। वायोगोष्ठी के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। वायोगोष्ठी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक संस्कृति सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके आगे आता है हमारा आत्मनियमन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है, जो इसे आंतरिक भाषण या निजी भाषा भी कहते हैं। मतलब जो भाषा हम डेली यूज़ करते हैं बात करने के लिए, उसको हम आंतरिक भाषा या निजी भाषा कहते हैं। इसके बाद आता है जेपीडी, जून ऑफ प्रोमिनिकल डिप्लोमेंट, और जेपीडी इसकी फुल फॉर्म है ये जून ऑफ प्रोमिकल डिप्लोमेंट, जेपीडी की। जीन पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? संदेशी पेशी अवस्था, जो जन्म से 24 महीने तक होती है, मतलब 2 साल तक होती है। पार्श्व सक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की होती है। ठोस सक्रियात्मक की अवस्था 7 से 12 वर्ष तक की होती है। और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 12 से व्यस्तात्मक होती है, वयस्क अवस्था तक होती है। इसके बाद आता है हमारा प्राकृत सक्रियात्मक अवस्था 2 भागों में होती है, प्राकृतात्मक और एक होती है अंतर्दृष्टि अवस्था। में इसे विकसित कर लेते हैं। प्राकृत अवस्था में क्या होती है? 4 होती है। बालक सूचता विकसित कर लेता है। अंतर्दृष्टि अवधि क्या होती है? 4 से 7 वर्ष होती है। बालकों में चिंतन एवं तर्कन पहले से अधिक परिपक्व होता है। मतलब जो बच्चे 4 साल तक चिंतन करते थे कि चीज़ को, उसमें वो और अधिक उसमें वो सोच में हो जाते हैं। इसके आगे हमारा दूसरा जो पार्ट आता है, ये हमारी क्या बोलते हैं सिद्धांत है पियाजे, कोलबर्ग और वाइकोगस्टी के। अब हमारा सेकंड जो चैप्टर आता है वो होता है हमारा बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा। तो इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं आगे, फिर हम कर लेते हैं इसको। 1919 वर्ष प्रगतिशील शिक्षा सुधारकों ने कोलंबिया विश्वविद्यालय बालकों के हितों के लिए सीखने की प्रक्रिया के केंद्रीय स्थान बालक को दिया था। मतलब जो किसको स्थान दिया था? केंद्रीय स्थान बालक को दिया था और किसी को नहीं दिया था। भारत में गिजभाई वेदिका गुजरात के थे। गिजभाई हमारे और डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के शैक्षणिक विचारों एवं विधियों से प्रभावित होकर बाल शिक्षा को नया आयाम दिया। 1920 ईस्वी में बाल मंदिर नामक संस्था की स्थापना की थी। केंद्रीय बिंदु बालक को रखा गया था। अब आता है प्रगतिशील शिक्षा। जॉन डेवी संयुक्त राज्य अमेरिका को एक मनोवैज्ञानिक थे। अवधारणा शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास है। जॉन डेवी ने 2 तत्वों पर विशेष बल दिया था, एक था रुचि और दूसरा था इनका प्रयास। डेवी की शिक्षा पद्धति संबंधी स्वयं कार्यक्रम के विचारों के आधार पर प्रोजेक्ट प्रणाली का जन्म हुआ था। तो आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम बुद्धि निर्माण तथा भूआगमी विधि का आगे पढ़ाई करेंगे। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। छोटे यूज़र हैं, कोई बड़े यूज़र नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।